बेनीपट्टी बनकट्टा रोड स्थित देव संस्कृति पब्लिक स्कूल का भव्य वार्षिक समारोह अत्यंत हर्ष उल्लास व गरिमामयी वातावरण के बीच मंगलवार को मधुसूदन विवाह भवन में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती वंदना के साथ की गई। इस अवसर पर विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चों से लेकर वरिष्ठ विद्यार्थियों तक ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। छात्रों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों में नृत्य, समूह गीत, एकल गायन व नाट्य मंचन ने दर्शकों का मंत्र मुग्ध कर दिया। विशेष रूप से देशभक्ति एवं सामाजिक सरोकारों पर आधारित नाटकों ने लोगों को भावुक कर दिया और समाज के प्रति जागरूकता का संदेश भी दिया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के होनहार एवं प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उनके उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन एवं सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए मेडल, ट्रॉफी एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। समारोह में बतौर अतिथि भारत सरकार के सेवानिवृत्त सुनील भूषण झा, डॉक्टर एनसी कॉलेज के पूर्व प्राचार्य भवानंद झा, कालिदास विद्यापति साइंस कॉलेज के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर योगानंद झा, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष ब्रह्मदेव यादव, बेनीपट्टी के प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉक्टर पीआर सुल्तानिया, पूर्व प्रमुख नित्यानंद झा, रणधीर ठाकुर, चंद्रमोहन झा, ललित मिश्रा, जदयू नेता गुलाब शाह, प्रोफेसर एवं अधिवक्ता सुधीर कुमार झा, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रवक्ता संजीव कुमार झा सहित कई गण्यमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने छात्रों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। देव संस्कृति पब्लिक स्कूल के वार्षिकोत्सव पर जो भव्य आयोजन हुआ उसके लिए जो यहाँ के निदेशक हैं पंकज कुमार ठाकुर, प्राचार्य हैं संगीता ठाकुर और इन सब के सहयोगी और कर्ता धर्ता और वाइस प्रिंसिपल हैं ये दीपक कुमार जी, उनको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। चूँकि इस क्षेत्र में क्या पूरे बिहार में इस तरह का कोई स्कूल नहीं है जो मानव मूल्यों को, सांस्कृतिक मूल्यों को, सामाजिक धरोहर को, परंपरागत मूल्यों को बचा करके शिक्षा दान कर सके। तो इस स्कूल का भविष्य बहुत ही उज्जवल है, चूँकि यह जो है अपनी सामाजिक मूल्यों को बचाते हुए, मानवता के मूल्यों को रखते हुए और नैतिक मूल्यों को जो है संवर्धन करने का कार्य कर रहे हैं। अतः इस स्कूल को मेरा पूरा जो है सो आशीर्वाद है और यहाँ के कर्ता धर्ता और ये जो आयोजक लोग हैं इनका कि इस स्कूल का खूब संवर्धन हो और अधिक से अधिक अभिभावक लोग यहाँ के जो निवासी लोग हैं अपने बच्चे को भेजें और अपने बच्चों को में जो है एक नैतिक मूल्यों का विकास करें। समग्र व्यक्तित्व का विकास एक कंसेप्ट होता है जिसमें बताया जाता है कि केवल पढ़ने से ही समग्र व्यक्तित्व का विकास नहीं होता है। सम ऑफ टोटल डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी का। उसके तहत ये बताया जाता है कि कैसे मनुष्य का समग्र विकास होगा। समग्र विकास में सामाजिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, नैतिक मूल्य, परंपरागत मूल्य सबका समावेश हो और उसके साथ जो वैज्ञानिक क्षेत्र में विकास है उसका भी पूर्ण अध्ययन हो। यही मैं बताना चाहता हूँ कि इस तरह की व्यवस्था इस स्कूल में हो रही है जो कि बहुत अच्छी है और समाज के लिए काफ़ी कल्याणकारी है। वार्षिकोत्सव है, वर्ष में जो कुछ बच्चों को सिखाया जाता है, बच्चों को जो है तो शिक्षा दी जाती है, बच्चों को जो है तो संस्कृत संस्कार युक्त शिक्षा दी जाती है, उसका जो है सो प्रदर्शन था जो बच्चों में एक भावना जगाने का, उसको जो है सब प्रेरणा देने का, वो जो है सो बहुत अच्छा है यहाँ। क्योंकि संस्कार युक्त शिक्षा से ही समाज जो है सो आगे बढ़ सकता है और संस्कार युक्त अगर शिक्षा नहीं दिया तो वो पश्चिमी सभ्यता संस्कृति का। तो इस मंच पर इस बार जो इन लोगों ने किया है कार्यक्रम, उसमें जैसे लोकगीत झिझिया हुआ, छठ का हुआ, क्या कहते हैं क्षमा चकेबा हुआ, बहुत सारे कुरीतियों को जो है तो दूर करने का के लिए हुआ, बच्चों में तो संस्कार पैदा करे, भावना जगाने का, प्रेरणा देने का जो है तो बच्चों में। सभी हमारे आगंतुक अतिथि सब आए थे, दूर दराज से भी आए थे, हमारे गार्जियन भी थे और इसमें तीनों का बहुत अहम योगदान है। हमारे दीपक जी और पंकज जी या संगीता ठाकुर के साथ साथ जितने भी सहायक शिक्षिका हैं सभी शिक्षक जो है इसमें सहयोग करते हैं और बहुत विकास हुआ है। 5 साल में जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा हुआ है। और हम इलाका के लोगों से भी कहेंगे अपने बच्चों को अगर आप संस्कार युक्त शिक्षा देना चाहते हैं तो इस देव संस्कृत विद्यालय में आप एडमिशन लीजिए, नामांकन कीजिए। हम लोग भी टाइम टू टाइम उनको जो है प्रेरणा देंगे और मार्गदर्शन करेंगे। यही कर करके हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। निजी विद्यालय के स्थापना के दौर में हम लोग पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति की ओर उन्मुख हो रहे हैं, उसके विरुद्ध देव संस्कृत पब्लिक विद्यालय के द्वारा, स्कूल के द्वारा बच्चों को नैतिक शिक्षा
अपने सभ्यता, अपने संस्कृति, अपने समाज, समरस समाज, अपने आपसी भाईचारा का जो माहौल दिया जा रहा है और शिक्षा जो है धर्म से जोड़कर, शिक्षा संस्कृति से जोड़कर, शिक्षा सभ्यता से जोड़ के दिया जा रहा है, उससे समाज को बहुत कुछ मिलने वाला है। यहाँ के बच्चे जो कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं वह कार्यक्रम हमारे सभ्यता संस्कृति को मजबूत करता है। इसीलिए हमने कहा है कि यहाँ पर जो है संगीता मैडम, चाहे पंकज जी जो हैं, दीपक जी जो हैं, इनके नेतृत्व में विद्यालय में नैतिक शिक्षा का जो माहौल है वह बच्चों के लिए बहुत ही फलदायी है। इसीलिए हम कहते हैं कि इस तरह के विद्यालय के स्थापना की आवश्यकता है। देव संस्कृति पब्लिक स्कूल के हम वाइस प्रिंसिपल हैं और यह हमारा जो देव संस्कृति पब्लिक स्कूल जो है शिक्षा और संस्कार का अनोखा संगम है। यहाँ पर सिर्फ शिक्षा ही नहीं, बच्चे को जो नैतिक मूल्य है, जो संस्कार है, जो विद्या है, उस पर भी विशेष तौर पर ध्यान दिया जाता है। और यहाँ पर जो वार्षिक समारोह था, आज का जो एनुअल फंक्शन जो हमारे स्कूल के द्वारा करवाए गए थे, विशिष्ट अतिथियों सबका यहाँ पर आगमन हुए थे। डॉक्टर सुल्तानिया आए थे हम लोग के बीच में, पूर्व नित्यानंद बाबा जो प्रमुख है वो भी आए थे, आदरणीय स्मित चाचा आए थे, भावानंद चाचा है, ललित चाचा है, और हमारे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष श्री ब्रह्मदेव यादव जी हैं, और उसके बाद में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जो प्रवक्ता है श्री सुधीर कुमार झा जी, अधिवक्ता श्री सुधीर कुमार झा जी, इस तरह के प्रखर व्यक्तित्व सब, विशिष्ट व्यक्तित्व सबका यहाँ पर आगमन हुआ था। हमारे बच्चे को मेडल और यहाँ पर देव संस्कृति पब्लिक स्कूल के सर्टिफिकेटों के साथ में सम्मान बच्चों को दिया गया है। और यह स्कूल केवल यहाँ पर बच्चे को सब शिक्षा ही नहीं, इस तरह की शिक्षा दिया जा रहा है जो आगे चल करके महामानव बने, देव मानव बने, उसके अंदर में इंसानियत है, मानवता है, क्योंकि वह व्यक्ति नर से नारायण की ओर, मानव से माधव की ओर उसके बढ़ता हुआ चले जाए, ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की गई है। उसके लिए बच्चे लोग नुक्कड़ नाटक की तैयारी किए हुए थे, जो सोशल मीडिया किस तरह से हमारे जीवन को खोखला बना रहे हैं, नशा हमारे जीवन को किस तरह से खोखला बना रहे हैं, कि बच्चों के माध्यम से बच्चों के लिए ही कार्यक्रम था। ऐसा संदेश दिया जाता है जो आगे चल करके समाज में वह बच्चा श्रेष्ठ व्यक्तित्व को लेकर के पैदा हो। श्रेष्ठ व्यक्तित्व ही इस समाज के राष्ट्र के लिए बहुमूल्य संपत्ति है, संपदा है। इसीलिए यह हमारा जो विद्यालय, जो स्कूल है, जो इसका नाम रखा गया देव संस्कृति, यानी कि वो देवीय जो कल्चर है, जो भारतीय संस्कृति का जो परंपरा है, जो आधारशिला है, उसके अंतर्गत यह विद्यालय कार्य कर रही है। और उनमें जितने भी अतिथि लोग आए थे सभी लोगों ने सराहना की है, बोले हैं कि जो हमने बहुत सारे फंक्शन में, कार्यक्रम में गए थे, लेकिन इस तरह की व्यवस्था, इस तरह के कार्यक्रम और इस तरह के जो स्कूल कार्य कर रहे हैं, आज तक हम लोगों ने इस तरह के नहीं देखे हैं। जो हमारे समाज में कमी है, उस कमी को पूरा करने वाले हमारा विद्यालय देव संस्कृति पब्लिक स्कूल विद्यालय है। और आप लोगों को लास्ट मंथ में यही बताएंगे, यह देव संस्कृति पब्लिक स्कूल विद्यालय जो यहाँ पर जो शिक्षक लोग हैं, जो हमारा मिनर्वा साइंस कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो वरिष्ठ शिक्षक सब है, क्योंकि मैथमेटिक्स फिजिक्स हम खुद पढ़ाते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन भी देते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, साथ साथ बायोलॉजी और केमिस्ट्री के जो शिक्षक है, सारा टीम यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। यानी कि हायर एजुकेशन के भी टीचर यहाँ पर है और बच्चे को पढ़ाने का कार्य करते हैं। तो ये नाम के लिए तो +2 नहीं है, लेकिन +2 और ग्रेजुएशन लेवल के शिक्षक यहाँ पर उपलब्ध रहते हैं और निरंतर कार्य करते रहते हैं। निश्चित रूप से आज का क्षण हम लोगों के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है, क्योंकि यह कार्यक्रम का जो आयोजन जो हुआ, एनुअल फंक्शन मनाया गया है, यह चैत नवरात्रा की पावन बेला है। वो भी आज जो है तो छठी तिथि है, यानी कि हम लोग चैती छठ भी मनाते हैं। तो यह कार्यक्रम हम लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय रहा है। और इतना ही बात कहकर के हम अपनी बात को समापन